दुनिया रूस को मनाने में जुटी है, लेकिन रूस यूक्रेन पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। बेलारूस में रूस के लगातार वॉर एक्सरसाइज से यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। युद्ध की आशंका से यूक्रेन में हवाई उड़ानों को लेकर कयासों का दौर खत्म हो गया है। यूक्रेन ने हवाई सेवा को सामान्य तौर पर जारी रखने के लिए बड़ी राशि को जारी किया है। इन सब के बीच यूक्रेन ने दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों को ब्लैक सी के ऊपर से उड़ान न भरने की सलाह दे दी है। यूक्रेन संकट और महाशक्तियों के बीच बने जंग जैसे हालात से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 वर्ल्ड वॉर का खतरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऑफिस की ओर से अब ये साफ कर दिया गया है कि हवाई उड़ानों पर रोक लगाने के लिए द यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई है। पहले ऐसी खबरें आई थी कि रूस के हमले के खतरे को लेकर हवाई उड़ान पर रोक लगाई जा सकती है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के उड़ानों के लिए विमान का बीमा बंद करेगी। रूस के हमले के डर के बीच यूक्रेन की सरकार ने हवाई सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए $592 बिलियन का बजट जारी किया है। युद्ध की आशंका को देखते हुए पहले ही कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है। ऐसे में हवाई उड़ान को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसको लेकर यूक्रेन सरकार ने अपने हवाई क्षेत्र से उड़ानों को सुनिश्चित करने के लिए भारी भरकम बजट पास किया है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पिछले कई दिनों से यूक्रेन की सीमा के करीब बेलारूस के साथ सैन्य युद्धाभ्यास में जुटा है। बेलारूस की सेना के साथ रूसी सेना मिसाइल, टैंकों और तोपों से बमों की बारिश कर रही है। यूक्रेन की घेरेबंदी के लिए बेलारूस में रूस ने अपना सैन्य ठिकाना बनाया है। यहाँ रूस के करीब 30,000 सैनिक तैनात हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में रूस के S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। बेलारूस में रूस के सैन्य ठिकाने से एक और संयुक्त युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया है, जिसमें रूसी सेना और बेलारूस की सेना अत्याधुनिक तोपों से दनादन गोले बरसाती नजर आ रही है। इस दौरान दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने का युद्धाभ्यास किया गया। दुश्मन का ठिकाना पता लगाने के लिए इसमें UAV का भी इस्तेमाल किया गया। इस युद्धाभ्यास में रूस और बेलारूस के BM-27 उग्रन और BM-30 स्मर्च MLRS रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने हिस्सा लिया। बेलारूस में रूस के संयुक्त युद्धाभ्यास और बॉर्डर पर रूसी सेना को एक्टिव होते देख यूक्रेन की सेना ने भी बॉर्डर पर 10 दिनों का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों और तोपों को तबाह करने के लिए तुर्की से मिले बेहद खतरनाक हमलावर ड्रोन बायर कतार से हमले का अभ्यास कर रही है। यूक्रेन पहले ही कह चुका है अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। सिर्फ 4.5 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा देश यूक्रेन रूस के संभावित हमले से अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। मारियायूपोल शहर में आम लोगों को युद्ध के हालात में आत्मरक्षा के साथ हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के दौरान एक छोटा सा बच्चा भी दिखा। एक बुजुर्ग महिला भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती नजर आई। इस महिला ने कहा कि वो किसी भी हाल में अपने शहर को खोना नहीं चाहती। रूस के हमले के खतरे के बीच यूक्रेन में वॉलंटियर्स बने आम लोग सेना की मदद के लिए तरह तरह से योगदान दे रहे हैं। राजधानी कीव में एक लाइब्रेरी के बेसमेंट में कुछ महिलाएं और पुरुष युद्ध के मैदान में सेना के जवानों के इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर कवर बनाने में जुटे हैं। पत्तियों और प्लास्टिक के टुकड़ों से ये लोग बंकर कवर बना रहे हैं, जो दुश्मन सेना को छकाने में इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन के डोनेस्टिक शहर में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के हेडक्वार्टर से अपने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। हमले की आशंका को लेकर फैले अफरा तफरी के बीच कई देशों ने अपने राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को पहले ही निकालना शुरू किया है। रूस ने OSCE के स्टाफ को देश से बाहर शिफ्ट करने के फैसले पर चिंता जताई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।